हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का आज अपना मैथ्स का जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अवकलन के प्रयोग उसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, तो उसको हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के आपको एक कल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताया था मैंने, उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो करवाया था। आज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, उस पर क्वेश्चन क्या आता है वो हम करवाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। अब काफी बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि यार देखा जाएगा, एग्जाम बाद में आएगा तभी हम पढ़ेंगे, एक दो दिन पहले पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, उसके रिजल्ट्स बहुत ही भयानक और भयावह होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या रहता है, आपको एक दो दिन रहता है, नर्वस खिचड़ी बन जाती है दिमाग में, यार ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। रोज अपने आज पे आप मेहनत करो। अपने आज पे आप मेहनत करोगे तो आगे जाके इन फ्यूचर, ठीक है, आपको आगे जाके क्या मिलेगा, आगे जाके आपको उसका एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कोई भी आदमी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बना है। सबने अपने प्रेजेंट पे, जब वो अपने वर्तमान पे सबने क्या है मेहनत जरूर की है, तभी वो आगे जाके एक सक्सेसफुल आदमी बने। अब कोई बैट्समैन आप ले लो, विराट कोहली। तो विराट कोहली ऐसा तो नहीं है कि केवल जब हम किसी का मैच होता है तो तभी वो रन मारता है ना। क्यों वो रन मारता है? मैच भी चलता है, वो मैच में रन मार रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसी उसी दिन रन मार रहा है। उससे पहले रोज उसकी प्रैक्टिस है, फिटनेस पे प्रैक्टिस कर रहा है, फिटनेस अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिसेस हो रही है। तो वो क्या है, वो अपने प्रेजेंट पे अपने पे काम कर रहा है ताकि फ्यूचर में उसको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से उनको एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के उसमें गिना जाता है। तो ये एक एग्जांपल है, आप भी अपने प्रेजेंट पे मेहनत करो, वर्तमान पे अपने मेहनत करो, ताकि आपका फ्यूचर जो एकदम अच्छा हो जाए। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो हम जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात यहाँ पे हम कर रहे थे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने पढ़ा कि भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आप पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, है ना। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, दो बार डिफरेंशिएशन, जिसमें हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अब हम देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको कल समझा दिया है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, है ना। एफ डैश एक्स मतलब एफ डबल डैश एक्स, दो बार आपका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगेन यहीं पे भी मैं आपको फिर से इस तरीके से बता देता हूं जिससे चीजें आपको याद रहेंगी। स्टेप वन, उसमें स्टेप वन भी हमें जो करना था, स्टेप वन इसमें भी सेम है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और एफ डैश एक्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है, सेम है जैसे उसमें था। फिर स्टेप टू, पुट डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा आएगा उसको जीरो के बराबर हम रख देंगे, है ना। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स लिख दो लोग, क्रिटिकल पॉइंट नहीं, अपना समझने के लिए वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हम उसको स्टेप टू में ये बता दिया था। स्टेप थ्री, अब इसका नाम के अकॉर्डिंग इसका काम होगा, यानी डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यानी कि फिर से आप क्या करोगे, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि अगेन इसका डिफरेंशिएशन करोगे, जिसको एफ डबल डैश एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है स्टेप फोर, फिर है स्टेप फोर। स्टेप फोर में क्या है, स्टेप फोर आपका बोलता है कि पुट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स इन स्टेप थ्री। अब देखो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, पुट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, ये है क्रिटिकल पॉइंट्स, जो वैल्यू ऑफ एक्स हम निकाल रहे हैं ना, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, इनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब समझ जाना, यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू है उन सब को हम किस में रखेंगे, इन स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में। और स्टेप थ्री क्या है, स्टेप थ्री मतलब जहां पे आपने एफ डबल डेरिवेटिव में आपको इसकी वैल्यू रखनी है, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो आप इसमें रखोगे, इसमें रखेंगे हम, ठीक है, जो भी एक्स की वैल्यूज होंगी, क्लियर, उसमें आप रखोगे, लाइक, ठीक है। फिर नाउ वी हैव, इसमें भी तीन केसेस बनेंगे, ठीक है, इसका आप समझ लो, दैट इज एक बार मैं रखूंगा एफ डबल डैश, जैसे कल हमने C1 C2 लिया था, इस बार भी लेंगे C1 C2, अब डबल डैश C2, एक्स की वैल्यू आई एफ डबल डैश C3। क्या लिया था कल, x बराबर, यहाँ टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, मानने के लिए हमने मान लिया x C1 आया, एक x C2 आया, कांस्टेंट है अचर x C3 आया, तो वही हमने डबल डैश करके यहाँ वैल्यू डाल दी। फिर
अब यहाँ पे भी केसेस बनेंगे, 3 केसेस है ना। नाउ वी हैव 3 केसेस। कल भी 3 केसेस बने थे, आज भी इसमें 3 केसेस आपको देखते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो पहला, अगर आपका एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, यानी कि दैट इज पॉजिटिव आता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो जो आपका पॉइंट निकलेगा x बराबर C1, चलो पूरा लिख दो। तो x बराबर C1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे लोकल मिनिमम x इक्वल टू C1 इक्वल टू पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड FC1 इज लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, जब अब यहाँ उल्टा है, जब आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा, एफ डबल एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा, और जब लोकल मिनिमा मिलेगा तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी। इस वाले केस में उल्टा है ना। इस वाले केस में जब ग्रेटर देन आप करोगे तो उल्टी चीज मिल रही है। एफ डबल एक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको लोकल मिनिमम वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से उल्टा रह जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने देखा था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने देखा था जब प्लस से नेगेटिव की ओर जाते हैं ना, प्लस से नेगेटिव की ओर हम जाते थे, तो इसमें मैक्सिमम था, है ना, यानी प्लस से नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव आता था, तो इसमें ग्राफ आपका कैसे बनता था, ऐसे बनता था। बट इस केस में आपका ग्राफ कैसे बनेगा, क्या बताया मैंने, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से जो ग्राफ बनेगा ना आपका, ये वाला ग्राफ एफ डबल एक्स तो आपका आया भले 0, बट ये वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी मिनिमम वैल्यू, हमेशा इसमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ये है ना आपका मिनिमम, ये C1 होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ये होगा, ठीक है। इसमें बस आपको केस याद रखना, इतना ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना है, क्योंकि आपको बस एक भी क्वेश्चन करने से हमें मतलब है। तो एफ डबल डैश एक्स आएगा 0 से ज्यादा, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। फिर केस 2 ले लेते हैं। इफ एफ डबल डैश कोई C2 की वैल्यू हम डाल रहे हैं, इज लेस देन 0, ठीक है, दैट इज नेगेटिव आता है। अगर नेगेटिव आता है तो C2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, उल्टा ही हो जाएगा, कम आएगा तो लोकल मैक्सिमा, एंड FC2 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये तो नीचे से है तो क्या डिक्रीजिंग है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इसमें एफ डैश एक्स क्या ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 तो नेगेटिव ग्राफ नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। बट आपको पॉइंट या मैक्सिमम मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर। फिर केस 3 तो बहुत इजी है, ठीक है। केस 3 हमारा बहुत इजी है, वो है अगर हमारा एफ डबल डैश C3 आपका 0 के बराबर आ जाता है, देन यहाँ पे क्या होता है, देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आप इस तरह से लिखो, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। वी विल फिर देन एंड देन वी विल गो बैक टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका डबल डैश एक्स की वैल्यू डाल के 0 आ रहा है, तो आपको क्या है, जब 0 आ जाता है तो आपको वापस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जाना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखो, मैं आपको नोट याद रखना, जब भी क्रिटिकल पॉइंट 2 से ज्यादा हो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करेंगे, 1 या 2 हो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना, जब अभी क्रिटिकल पॉइंट आपके 2 से ज्यादा आ रहे हैं, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आपको मिल रहे हैं, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स में याद रखना हमेशा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही करना, ठीक है। इजी पड़ेगा, पहले इतना नोट करो, फिर एक क्वेश्चन बताता हूँ इस पे। चलिए एक क्वेश्चन इसमें आपको मैं बताता हूँ। फाइंड लोकल maximum and local
minimum values of the function f given by fx equals to 3x to the power 4 plus 4x to the power 3 minus 2x स्क्वायर प्लस 12। अब आपने जब फैक्टराइजेशन किया होगा क्लास 9th में, फैक्टर्स जब हम गुणनखंड करते हैं तो वहां हमें एक चीज पता लग जाती है, इसके कितने हैं, कितने पावर है 4, तो 4 है, तो मेरे को x की कितनी वैल्यू मिलने वाली है, मुझे x की 4 वैल्यू यहाँ मिलने वाली है ना। ये हमें पता लग जाता है जब फैक्टराइजेशन करते हैं, पर फैक्टराइजेशन करके कम हो जाएगा क्योंकि अभी इसको डिफरेंशिएशन करेंगे ना। तो चलिए सबसे पहले मेरे को इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी यूज करूंगा मैं, तो एफ डैश एक्स करेंगे, 4 3 जा 12 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 12। अब भैया हमें तो x की वैल्यू भी निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ से अगर मैं पुट एफ डैश एक्स को मैं 0 के बराबर रखता हूं तो 12 कॉमन ले लें इसमें से पूरा, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस माइनस 12 एक्स, सॉरी, यहाँ से इक्वल्स टू 0 के बराबर रखा तो यहाँ से 12 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बट मैं यहाँ से मेरे ख्याल से x भी कॉमन ले सकता हूँ, तो x भी 12 के साथ x भी कॉमन ले लेते हैं ना, 12x तो सबके पास है ही, अच्छा लास्ट वाले पे नहीं है x, ठीक है, स्क्वायर होगा माइनस 24x प्लस 12, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसमें से पहले इसको पूरा सही करते हैं, ठीक है, हमें तो मैंने कल क्या बताया था, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहीं से आप सेटलमेंट कर दो, यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो अंदर बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही हमारे पास बचना है। तो अब हमने यहाँ पे देखा 24x, सॉरी 12 टू 24x, ठीक है, ठीक है 12, बट इसमें मैंने देखा कि x भी कॉमन है, तो 12x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हमने पुट एफ यहाँ पे क्या कर दिया, पुट एफ डैश एक्स बराबर 0, तो जब हमने एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा तो ये हमारा एफ डैश एक्स था, ये हमने 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं, एक तो 12 एक्स उधर ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं x की एक वैल्यू सीधे यहाँ पे 0 आ रही है ना, x की सीधे एक वैल्यू, चलो इसको भी बाहर ही रख दो 12x, अंदर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको 2 के क्या फैक्टर्स बनाऊं मैं, 2 के बनाने पड़ेंगे मुझे, 2x माइनस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे 12x और यहाँ पे आप देख रहे हैं x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फैक्टर बनते हुए दिख रहे हैं 12x, अंदर बचेगा x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तीन वैल्यूज हमारी x की आती हुई दिख रही है आपको, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2 और x इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, जब कभी भी हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स आए तो आप क्या कर दो, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करो, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करेंगे तो क्या, तो यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता है। तो पहली बात मुझे पहले एक बार एफ डैश एक्स का पता लगे, आप यहाँ लिखो यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ डैश एक्स क्या है मेरा, 12x क्यूब 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 24x, यही था ना हमारा एफ डैश एक्स, ठीक है। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, 12x स्क्वायर प्लस 24 था माइनस 24, ये देख ले पहले एक बार, माइनस का 24 था, ठीक है। तो अब इसको फिर से एफ डबल डैश एक्स कर ले,
तो ये आएगा 36x² प्लस 24x माइनस 24, ये आ जाएगा। नाउ अब एट x इक्वल्स टू, अब हमारे पास तीन है ना वैल्यूज, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 1। देखो अभी हमने क्या बोला था, इससे पहले हमने क्या बोला था, नाउ वी हैव 3 स्टेप 4 क्या है, पुट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स इन स्टेप 3। यहाँ देखो टू फाइंड, हमने डी ये निकाल दिया हमने, अभी भी निकाला। अब इसके बाद क्या स्टेप है, जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकले वो आप स्टेप 3 में वैल्यूज पुट कर दो। तो ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूज निकली थी x0 1 2 वो सब इसमें पुट कर देते हैं। तो पहले चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पर, तो f डबल डैश 0, 36 0 का स्क्वायर 24 0 माइनस 24, f डबल डैश 0 आ गया आपका माइनस का 24। तो माइनस का 24 है यानी कि क्या नेगेटिव आया, एफ डबल डैश 0 माइनस का 24 है तो माइनस का 24, तो देयरफॉर माइनस का 24 इज लेस देन 0। ठीक है, दैट इज क्या है, नेगेटिव आया ना, नेगेटिव आया भाई, 0 से छोटा है तो नेगेटिव है। तो क्या x बराबर 0 क्या है, नेगेटिव का उल्टा, मैक्सिमा इज अ पॉइंट ऑफ 0 पे हमको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, एंड अब मुझे लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एंड फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी थी। मैक्सिमम वैल्यू हम क्या करेंगे, एफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स की पावर सॉरी क्या था हमारे पास क्वेश्चन, 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12 स्क्वायर प्लस 12। जो क्वेश्चन है, जो कर्व की इक्वेशन जो हमें दे रखी है, इस पे हम 0 की वैल्यू डाल देंगे। तो ये आएगा 3 0 की पावर 4 प्लस 4 0 की पावर 3 माइनस 12 0 का स्क्वायर प्लस 12। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 12। तो देयरफॉर f इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 12 इज लोकल मैक्सिमम। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो गया x इक्वल्स टू 0 और 12 हो गया आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब 0 में तो हमने चेक कर लिया, अब उसके बाद किस में चेक करते हैं, उसके बाद किस में चेक करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं -2 पे, फिर 1 पे जाएंगे एट x बराबर -2। f डबल डैश x हमारा आया था, f डबल डैश x हमारा आया था, क्या आया था डबल डैश x हमारा 36x स्क्वायर प्लस 24x, यही आया था ना जी सर, यही आया था। तो इस पे 2 की वैल्यू डाल दो, थर्टी सिक्स इंटू 4 माइनस का 48 माइनस का 24, 6 को 24 और ये हो जाएगा 144 माइनस 48 माइनस का 24। तो यहाँ साफ दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका 144 माइनस 48, ये और 4 गए, ये आ जाएगा आपका 72 72। तो साफ दिख रहा है वैसे ये ग्रेटर देन 0 है, दैट इज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का उल्टा लोकल मिनिमा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ, सो x बराबर -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एंड f की जगह मैं -2 की वैल्यू डाल दूं, सीधे जो था क्वेश्चन में, क्वेश्चन की सीधे वैल्यू डाल दूं, क्या था 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 4x माइनस 12 एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे प्लस 12, तो 3 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 4 2 टू द 4 टू द 8 बट माइनस का 8 आएगा, माइनस 12 इंटू 4 प्लस का 12। तो जब हम इसको पूरे को वैल्यू करेंगे तो ये आ जाएगा 16 3 जा 48 माइनस का 32 माइनस का 48 प्लस का 12, प्लस का 48 माइनस का 48 कट गया, माइनस प्लस माइनस और ये आ जाएगा माइनस का 20। तो देखिए वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। तो देयरफॉर -20 इज लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी मानते हैं। फिर
अब आ जाते हैं 1 पे, 1 पे भी चेक कर लेते हैं भाई, है ना, 1 पे भी चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल्स टू 1, तो f डबल डैश 1, यहीं से चेक कर लेता हूँ मैं। 36 1 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1 माइनस का 24, तो ये आ गया 36 प्लस 24 माइनस 24, तो ये आ गया 36 ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, सो x प्लस 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, बट एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमा मिनिमा एक ही होगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड f1 सीधे वैल्यू डाल देता हूँ। f1 कहाँ से थी हमारे पास, ये थी ना 3, 1 की पावर 4 प्लस 4, 1 की पावर 3 माइनस 12, 1 की पावर 2 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12, कर दिया, ये आ गया 7। तो ये हमारी मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू हो गई, लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से सॉल्व करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल नर्वस आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। जितना आ रहा है पहले उतना कीजिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसे अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन छोड़ना कुछ भी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन खाली आप नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ उसमें अटेम्प्ट करके आएंगे ही उससे रिलेटेड। ठीक है, लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो नंबर क्यों ही आपको मिलेंगे, है ना। लिखेंगे तो एग्जामिनर भी दिखाया बच्चे ने कोशिश किया, एटलीस्ट नंबर मिलेंगे। बट आप लिखोगे ही नहीं, आप कॉपियां छोड़ दोगे खाली, क्वेश्चन छोड़ दोगे खाली, तो कैसे होगा। कोई बात नहीं, आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं आप वो कीजिए, बट एक प्रॉपर तरीके से। क्या है वो प्रॉपर तरीका, क्वेश्चन नंबर डालें ब्लैक पेन से, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट आप कर रहे हो, ए बी वो भी अच्छे से लिखें। रफ काम कर रहे हैं तो या आप कॉपी के बिल्कुल पीछे करें, या कॉपी में एक लाइन आप खींच लें और उसके बगल में रफ काम करें अपने ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से। तो प्रॉपर अच्छे प्रेजेंटेशन आप रखें, प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी आपको मिलते हैं। तो हमें जितने मार्क्स जहां से मिल जाए हमारे लिए इस वक्त वही अच्छा है। तो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छे से एग्जाम देना, नर्वस नहीं होना है, पेशेंस रखना है अपने अंदर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने आपसे अब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।